हर दिन को ऐसे जियो जैसे कि यह आपका आखिरी दिन हो। स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो में। आज हम आपके लिए लाया हूँ एक ऐसे शख्सियत की स्पीच जो इस सदी के सबसे महान लोगों में से एक एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स की 2005 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में दी गई स्पीच अब तक का दुनिया की मोस्ट पावरफुल मोटिवेशनल और लाइफ चेंजिंग स्पीचेस में से एक मानी जाती है, जिसे शाहरुख खान से लेकर संदीप महेश्वरी और दीपक दैयत तक जिंदगी में एक बार सुनना तो जरूर रिकमेंड करते हैं। लोगों ने स्टीव जॉब्स के बारे में सुना होगा। अभी रिसेंटली उनका देहांत हुआ। उनको कैंसर था, पैनक्रियाटिक कैंसर था। लोगों ने स्टीव जॉब्स की स्टैनफोर्ड कमेंसमेंट स्पीच देखी है। स्टीव जॉब्स जो एप्पल के फाउंडर थे, उनकी स्टैनफोर्ड वाली एक स्पीच है 20 मिनट की। अगर आप में से बाकी लोगों ने नहीं देखी है तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू कि एक बार आप जा करके यूट्यूब पे वो जरूर देखें, क्योंकि इस स्पीच में स्टीव जॉब्स ने अपनी पूरी लाइफ को सिर्फ 3 कहानियों के जरिए बहुत खूबसूरती से बताया है, ताकि आप, हम और हमारे जैसे करोड़ों लोग उन्हीं की तरह असल मायने में एक सक्सेसफुल और फुलफिलिंग लाइफ को जी सके। तो इस वीडियो में मैं आपको स्टीव जॉब्स की स्पीच हिंदी में विस्तार रूप से बताऊंगा और हम स्टीव जॉब्स की लाइफ के 50 साल के एक्सपीरियंस और नॉलेज को शेयर करने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं इनकी फुलफिलिंग लाइफ के बारे में, स्टीव जॉब्स की स्पीच और उन्हीं के शब्दों में। स्टीव जॉब्स कहते हैं, मेरी पहली कहानी कनेक्ट रहा डाउट से, जो कि मेरे जन्म से ही शुरू होती है। 24 फरवरी 1955 को जॉन स्टीबल और उनके बॉयफ्रेंड अब्दुल्ला फताह जंदाली एक बेबी बॉय के पेरेंट्स बने, लेकिन स्टीव जॉब्स की मां जॉन के पिता ने उनके इस रिलेशनशिप को कभी एक्सेप्ट नहीं करा, जिस वजह से स्टीव जॉब्स के दोनों पेरेंट्स को एक दूसरे से अलग होना पड़ा और अपने एक छोटे बच्चे यानी स्टीव जॉब्स को एडॉप्शन के लिए छोड़ दिया। स्टीव जॉब्स की मां खुद कॉलेज ग्रेजुएट थी। वह चाहती थी कि उनके बेटे को अडॉप्ट करने वाली यानी गोद लेने वाले पेरेंट्स भी पढ़े लिखे हो और कॉलेज ग्रेजुएट हो, और इसीलिए स्टीव के पैदा होने से पहले यह डिसाइड हो गया था कि उन्हें एक लॉयर और उनकी वाइफ गोद लेंगे। लेकिन जैसे ही स्टीव जॉब्स का जन्म हुआ और वह इस दुनिया में आए, उन दोनों ने स्टीव को अडॉप्ट करने से मना कर दिया, क्योंकि वह दोनों एक बेटी को गोद लेने की उम्मीद कर रहे थे। लेकिन वहीं एक दूसरा कपल भी था जिसे वेटिंग लिस्ट में डाला गया था। तभी कैलिफोर्निया के इस कपल को कॉल आया। उनसे पूछा कि एक लड़का पैदा हुआ है, आप इसे अडॉप्ट करने में इंटरेस्टेड हैं? उन पेरेंट्स ने फौरन हाँ कर दी, लेकिन स्टीव की माँ जॉन एडॉप्शन पेपर पर साइन करने में थोड़ा संकोच कर रही थी, क्योंकि गोद लेने वाली लेडी क्लारा जॉब्स कभी कॉलेज ग्रेजुएट नहीं थी। उनके हस्बैंड पॉल जॉब्स ने हाई स्कूल भी पास नहीं करा था। लेकिन दोनों पेरेंट्स ने जॉन को बहुत कन्विंस करने की कोशिश करी और उनसे प्रॉमिस करा कि वह उनके बेटे को जरूर कॉलेज पढ़ने भेजेंगे, जिसके कारण जॉन मान गई। वो दोनों पेरेंट्स जॉब्स ने इस बच्चे को अडॉप्ट करा और इसका नाम उन्होंने रखा स्टीवन पॉल जॉब। और इस तरह स्टीव जॉब्स की कहानी की शुरुआत हुई और 17 साल बाद अपने पेरेंट्स की सारी जन पूंजी लगवा के स्टीव फाइनली एक महंगे कॉलेज में गए। इतने पैसे लगाने के 6 महीने बाद स्टीव को कॉलेज की पढ़ाई में कोई वैल्यू नज़र नहीं आ रही थी। उन्हें नहीं पता था कि उन्हें ज़िंदगी में क्या करना है और कॉलेज भी उनकी मदद नहीं कर रहा था, जहां बस अपने पेरेंट्स की पूरी ज़िंदगी के सेविंग्स को खर्च कर रहे हैं। और फिर वह एक डिसीजन लेते हैं जो कि था कॉलेज क्विट करने का। वह बस इस आशा में कॉलेज छोड़ दिए कि सब कुछ आगे जाकर ठीक ही हो जाएगा। उसी टाइम यह डिसीजन लेना उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी लग रही थी। उन्हें बहुत डर लग रहा था, लेकिन यह उनकी लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन साबित हुआ। कॉलेज छोड़ने के साथ ही वह उन क्लासेस को भी छोड़ चुके थे जो उन्हें पसंद नहीं थी, और अब वह उन चीज़ों पर फोकस कर पा रहे थे जिसमें उनका एक्चुअल में इंटरेस्ट था। लेकिन यह सब इतना आसान नहीं था। उनके पास खाने को नहीं होता था, तो 5 सेंस में कॉक की खाली बोतल को बेचा करते थे। हर संडे 7 मील दूर चलकर हरे कृष्णा मंदिर जाते थे ताकि उन्हें फ्री में खाना मिल सके। अपने इंस्टीट्यूशन को फॉलो करते करते अपने कॉलेज में कैलीग्राफी से मुलाकात किए, जहां पूरी कंट्री में सबसे बेस्ट कैलीग्राफी सिखाई जाती थी। पूरे कैंपस का हर एक पोस्टर, हर एक लेवल इतना खूबसूरती से हाथ का कैलीग्राफी करा गया था, जिसमें उन्हें इंटरेस्ट आने लगा और उन्होंने कैलीग्राफी के क्लासेस ज्वाइन करके यह सीखना शुरू कर दिया, जहां उन्होंने सेरिफ और सेंस सेरिफ टाइप फेस के बारे में सीखा, लेटर्स के बीच में स्पेस कॉम्बिनेशन को समझा, टाइपोग्राफी की पूरी आर्ट को अच्छे से मास्टर करा
यह सब करते वक्त उन्हें जरा भी आइडिया नहीं था कि यह उनकी लाइफ में प्रैक्टिकल कैसे काम आने वाला है। लेकिन 10 साल बाद जब वह अपना सबसे पहले मैकिंटोश कंप्यूटर बना रहे थे, तब यह सब फुल सर्किल आने लगा। मैक दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर था जिसमें बहुत खूबसूरत टाइपोग्राफी उससे यूज करी गई थी। अगर उनके पेरेंट्स ने उन्हें एक्सेप्ट करा होता, अगर उन्होंने कभी कॉलेज ना छोड़ा होता, टाइपोग्राफी की क्लास नहीं ली होती, तो मैक में कभी इतने अच्छे टाइप फेस और फैक्ट नहीं होते। इनफैक्ट सिर्फ मैक में ही नहीं, क्योंकि विंडो में मैक को ही कॉपी करा, तो इसलिए दुनिया के किसी कंप्यूटर में यह सब नहीं होता। लेकिन उस टाइम फ्यूचर को देख पाना इम्पॉसिबल था। स्टीव को नहीं पता था कि जो वो कर रहे हैं, जो डिसीजन वह ले रहे हैं, वह कितने पॉजिटिव और कितने नेगेटिव, या उनके लिए अच्छा होगा या बहुत बुरा। लेकिन आज पीछे मुड़कर हम सारे डॉट को कनेक्ट होते देख सकते हैं। इसलिए स्टीव कहते हैं कि आपको यह भरोसा करना होगा कि आज आप जो कर रहे हो वह आपको नहीं पता कैसे होगा, लेकिन किसी न किसी तरह आपके एक ग्रेटर फ्यूचर को सर्व करेगा। वह कहीं ना कहीं आपका फ्यूचर में कनेक्ट करेगा। सारे डॉट एक एक करके आपस में कनेक्ट होते रहेंगे। अब चाहे आप इसे लाइफ कहो, अपनी फीलिंग समझ लो या कुछ भी, क्योंकि जब आप यह बिलीव करने लग जाते हैं कि जो भी आपके साथ हो रहा है वह आगे जाकर किसी न किसी फ्यूचर में कनेक्ट जरूर होगा। यह माइंडसेट आपको कॉन्फिडेंस देता है। अपने हार्ट को फॉलो करने का आपको रियलाइज होता है कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है उन सब के पीछे एक डीपर मीनिंग है, जो आपको तब समझ आएगा जब आगे जाकर यह सारे डॉट कनेक्ट होने लगेंगे। तो दोस्तों, यह थी स्टीव की पहली कहानी, और इसी के साथ मेरी सबसे बेस्ट और भयानक कहानी लव एंड लास्ट की शुरुआत होती है। स्टीव जॉब्स ने अपने दोस्त स्टीव बॉस के साथ मिलकर अपने पेरेंट्स के गराज में एप्पल की शुरुआत किए। उस टाइम दोनों ही 20 के एज में थे। दो लोगों के साथ गराज में शुरू हुआ एक छोटा सा बिजनेस अगले 10 साल में 4000 एम्प्लॉयज के साथ $2 बिलियन की कंपनी बन गई। स्टीव सिर्फ 30 साल के ही हुए थे। उन्होंने अब तक का अपना सबसे बेस्ट प्रोडक्ट मेकिंग टॉर्च रिलीज से करा था, लेकिन उन्होंने अपनी कंपनी, जिस कंपनी को स्टीव ने अपनी पूरी दिन रात की मेहनत से खड़ा किया था, उसी कंपनी से उन्हें निकाल दिया गया। स्टीव ने अपनी पूरी जवानी को, अपने थॉट जिस पर काम करा, अचानक उनसे बस सब कुछ छीन लिया गया। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे जाके क्या किया जाए। वह एक पब्लिक फिगर बन चुके थे। उस टाइम उन्हें यह अपनी लाइफ का सबसे वर्स्ट और बुरा फेस लग रहा था, लेकिन एप्पल से निकल जाना उनकी लाइफ का सबसे अच्छा और इम्पोर्टेंट मोमेंट साबित हुआ। कहते हैं अगले 5 साल उनकी लाइफ के सबसे क्रिएटिव पीरियड में से एक बने। इस टाइम उन्होंने नेक्स्ट नाम से अपनी अगली कंपनी शुरू करा और एक कंपनी पिक्सर को भी शुरू किया, जिसने दुनिया की सबसे पहली एनिमेटेड फीचर फिल्म टॉय स्टोरी बनाई। और आज पिक्सर दुनिया का सबसे सक्सेसफुल एनिमेशन स्टूडियो है। इस टाइम स्टीव अपनी वाइफ से भी मिले। स्टीव ने नेक्स्ट में जो टेक्नोलॉजी क्रिएटिव करी थी, उसे देखते हुए एप्पल ने नेक्स्ट को एक्वायर कर लिया, जिसे आगे जाकर एप्पल प्रोडक्ट्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा। इस एक्विजिशन के साथ स्टीव को एप्पल में दोबारा वापस बुला लिया गया। उनकी वाइफ लॉरेंस के साथ उनकी रिलेशनशिप भी बहुत अच्छी रही। उनके साथ 4 बच्चे भी हुए। अब अगर स्टीव को एप्पल से नहीं निकाला गया होता तो शायद वह अपनी वाइफ के साथ सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट्स को कभी जी नहीं पाते। स्टीव कहते हैं जब भी लाइफ में कुछ बुरा होता है, हमें कभी अपना फैथ, अपना विश्वास नहीं खोना चाहिए। आपको हमेशा उसे ही ढूंढना है जिसे आप प्यार करते हो, चाहे वह कोई इंसान हो या आपका काम। आपकी लाइफ का अच्छा खासा हिस्सा आपका काम लेकर जाने वाला है। अपने काम से सेटिस्फाइड रहने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वह काम करो जिसे आप ग्रेट वर्क मानते हो। और ग्रेट वर्क करने का एक ही तरीका है, वह करो जिससे आपको प्यार है। अगर आपको अभी तक वह काम नहीं मिला जिससे आपको प्यार हो, तो उसे ढूंढते रहो, बाकी किसी में सेटल मत हो। और इसी के साथ मेरी तीसरी और आखिरी स्टोरी शुरू होती है, मेरी डेथ की स्टोरी। असल में 17 की उम्र में स्टीव ने एक कोट पढ़ा था, अगर आप हर दिन को ऐसे जीते हो जैसे कि यह आपका आखिरी दिन हो, तो एक न एक दिन आप सही साबित हो ही जाओगे। अपनी पूरी लाइफ स्टीव हर सुबह उठकर खुद से यही सवाल पूछते थे, अगर आज मेरा आखिरी दिन होता तो क्या मैं यह सब करता जो चीज़ मैं आज करने वाला हूँ। अगर लगातार कुछ दिनों तक इसका आंसर मिलता रहता तो वह समझ जाता है कि उन्हें अपनी लाइफ में कुछ चेंज करने की ज़रूरत है। यह याद रखना कि एक न एक दिन हम मर जाएंगे। यह हमें अपनी लाइफ के बड़े से बड़े डिसीजन लेने में बहुत मदद करता है, क्योंकि मौत के सामने सारी एक्सपेक्टेशन, फियर ऑफ फेलियर, इनसिक्योरिटी, एगो प्राउड,
सब कुछ गायब हो जाता है। फिर आप क्लियरली देख पाते हो कि आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है। इस स्पीच को देने से पहले इस चीज़ को पता चला है कि उन्हें कैंसर है। सुबह 7:30 बजे उनकी बॉडी का एक स्कैन हुआ जिसमें उनके पेनक्रियाज में साफ साफ एक ट्यूमर दिख रहा था। डॉक्टर ने उन्हें बताया कि कैंसर को ठीक नहीं करा जा सकता है। उनके पास जीने के लिए सिर्फ 3 से 6 महीने हैं। डॉक्टर ने उन्हें एडवाइस किया कि घर जाओ, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, अपना अलविदा कहे और फाइनल मोमेंट के लिए तैयार रहो। लेकिन इस शाम उन्होंने अपनी बायोप्सी करवाई, जहां डॉक्टर ने उनके मुंह से एंडोस्कोप पास करवाया जो उनके पेट से होते हुए उनके इंटेस्टाइन तक पहुंचा। पेनक्रियाज में सुई डाल के कुछ ट्यूमर सेल्स को बाहर निकाला। वह बस बेहोश थे, लेकिन उनकी वाइफ जो कि उनके साथ थी, उन्होंने स्टीव को बाद में बताया कि जब उनके ट्यूमर सेल्स को एंजाइमिन कर गया तो पता चला कि यह एक रेयर टाइप ऑफ पेनक्रिएटिक कैंसर है जिसे सर्जरी की मदद से ठीक करा जा सकता है। उन्होंने अपनी सर्जरी कराई और कैंसर खत्म कराया। यह वह इंसिडेंट था जब वह मौत के इतने करीब आए थे। तब उन्हें एक बात पता चली थी, कोई भी मरना नहीं चाहता। जो लोग मरने के बाद स्वर्ग जाना चाहते हैं वह भी मरने के लिए तैयार नहीं है। डेथ वह डेस्टिनेशन है जो हम सबके लिए सेम है और कोई चाहे कुछ भी कर ले, कोई भी इसके लिए कभी रेडी नहीं हो सकता। आपका टाइम इस दुनिया में लिमिटेड है, एक न एक दिन यह खत्म हो जाएगा। इसलिए इस टाइम को किसी और की जिंदगी जीने में बर्बाद मत करो। लोग क्या सोचते हैं यह सोचकर जीना छोड़ दो। दो औरों के शोर से अपने अंदर की आवाज़ को मत दबने दो और सबसे इम्पोर्टेंट, अपने हार्ट को फॉलो करने की हिम्मत रखो। तो दोस्तों, ये थी स्टीव जॉब्स की स्पीच, जिसे देखकर मुझे आशा है कि आपको इससे सीखने के लिए, अपने जीवन में उतारने के लिए जाने होंगे। ऐसे ही वीडियो के साथ बने रहने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।